जनता दल यू से ज़्यादा बिहार की जनता इस चुनाव की तैयारी कर रही है। सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक मत होकर के नीतीश कुमार जी की तरफ देख रही है और बड़ी बिहार में हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया कोरोना पे खर्च किया है। राज्य सरकार ने बिहार में 2005 से पहले की जो सरकार थी वो लगभग 90,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने लगभग 6.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अभी हम आपको बता दें, पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी साहब हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। इस बार 2020 विधानसभा जो चुनाव है इसमें तो हमको लगता है कि जनता दल यू से ज़्यादा बिहार की जनता इस चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि माननीय नेता विकास के जननायक श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में 15 सालों में विकास किया है उसकी पंचायत स्तर पर, गांव-गांव में, नगर-नगर में, गली-गली में, महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, दलितों के बीच, अति पिछड़ा के बीच, सभी समाज के लोगों के बीच एक उत्साह है। एक राष्ट्रीय पर्व की तरह बिहार की जनता देख रही है और 2020 की चुनाव में एक बदला सा समीकरण नज़र आ रहा है। जनता, सभी समाज के लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक मत होकर के नीतीश कुमार जी की तरफ देख रही है और बड़ी आशा की निगाह से देख रही है कि पुनः इनको मुख्यमंत्री का हम लोग सेहरा पहनाएं, जो 10 नवंबर को बिहार की जनता का मत आ जाएगा और पुनः नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड मतों के साथ एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। सर, आप बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। वास्तविकता है कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है उसको सुशासन के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन सर हालिया दिनों में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, चाहे लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार था सरकार का, या फिर अगर हम कहें कि जो तमाम सर्वे हुए बिहार को लेकर के, आप देखेंगे 100 इंडेक्स में सबसे नीचे था बिहार। आप देखेंगे पॉल्यूशन की जब बात हुई तो बिहार का जो राजधानी है पटना है वो टॉप किया। तो सर, ये कौन सा विकास मॉडल है जहां इतनी सारी खामियां होने के बावजूद इसको भी विकास का दर्जा दिया जाता है? लॉकडाउन जो हुआ, एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में पूरा देश और पूरी दुनिया इस महामारी में चल रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश में कोविड-19 का काम हो रहा था और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा। आप कोविड-19 का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा अगर कोविड-19 पे काम हुआ है तो वो आपका बिहार राज्य में काम हुआ है। बिहार में हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया कोरोना पे खर्च किया है राज्य सरकार ने, और रात दिन मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटरिंग एक एक जिला और एक एक पंचायत और एक एक अनुमंडल को देख रहे थे कि किस तरह के लोग हैं। बिहार में हमारे 21 लाख लोग बिहार से बाहर थे, जो कोविड-19 के दौर में उन लोगों को बिहार वापस लाया गया, जिसमें और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में राज्य सरकार के द्वारा 1,000 रुपया उनके खाते में भेजा गया। 22 लाख लोग ट्रेनों से वापस आए कोरोना प्रभावित, और जो 15 लाख लोग, 22 लाख लोग में 15 लाख लोग ऐसे राज्य में रहते थे जहां कोरोना प्रभावित स्टेट था, उसमें वहां से 15 लाख लोगों को बिहार लाया गया। उनके लिए क्वारंटाइन का एक अलग व्यवस्था किया गया, जिन लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया। उसके बाद उनके प्रत्येक लोगों को उनके घर, उनके गांव, उनके पंचायत पहुंचाया गया। प्रत्येक व्यक्ति पे 5300 रुपया राज्य सरकार का कोरोना के दौर में खर्च हुआ है। तो इतना बड़ा काम जो विकास का के साथ साथ कोरोना की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक। वो तो देश का पूरा रिकॉर्ड है, आप उसको उठा के देख सकते हैं। सर, हंगर इंडेक्स के बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, इस तरह का मामलात आता रहता है, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो मंशा रहा है, जो सोच रहा है और जिस पे काम हो रहा है, अब नीतीश कुमार जी को एक व्यक्ति और एक मुख्यमंत्री के रूप में लोग देश नहीं देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का चेहरा और उनका नेतृत्व एक विचारधारा के रूप में अब देश देख रहा है। बिहार की जनता उनको एक सोच
और एक विचारधारा के रूप में लोग देख रही है। अब उनको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है। हम समझते हैं कि जिस तरह से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, एक समय में, एक इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षर पर लिखा जाएगा। सर, बात अगर हम करें तो बिहार में रोजगार को लेकर के बड़ी हो हल्ला हो रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये कमोबेश पूरे देश में ये स्थिति है। क्या लगता है कि कैसे इन चीज़ों से लड़ेंगे? क्या कमियां रह गई कि हम इन चीज़ों को नहीं पा पाए? इन तमाम स्थिति के बावजूद जी बिहार में 2005 से पहले की जो सरकार थी, वो लगभग 90,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने लगभग 6.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और इस पे काम नीतीश कुमार जी का विकास का एक अलग सोच है, एक अलग विडंबना है। वो चाहते हैं कि मेरे विकास का किरण प्रत्येक घर, प्रत्येक झोपड़ी, जो समाज के अंतिम लोग हैं, उन तक विकास का हमारा रोशनी पहुँचे। तो वो कैसे पहुँचेगा? जो हमारे युवा, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, तो विकास की किरण थोड़ी पहुंचेगी। तो नीतीश कुमार जी की सोच है कि प्रत्येक लोगों को रोजगार दिया जाए। इसीलिए हमने 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और उस पर काम हो रहा है। आने वाले समय में बिहार रोजगार के मामले में भी देश में सबसे अव्वल राज्य स्थापित होगा। ये मेरा आपसे वचन है। सर, बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हालिया बयान है, उसको आप कैसे देखते हैं कि समुद्र किनारे नहीं होने की वजह से बिहार में बड़ा रोजगार नहीं लग सकता? माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ज़मीन यहाँ खाली नहीं है, जिससे यहाँ पे बड़े रोजगार नहीं लग सकते। तो ये कैसी चीज़ें हैं सर? इससे कैसे उलझेंगे? इसका मतलब हम मान के चले कि बिहार में कभी बेहतर रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल बेहतर रोजगार होगा। अब बेहतर जैसे इंडस्ट्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, अब जैसे बिहार में पहले सड़कें नहीं थी, जी तो 15 साल में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, जो बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक घर तक आज पीसीसी ढलाई है। इसके बारे में तो लोग सोच नहीं सकता था कि इस तरह से युद्ध स्तर पे बिहार में सड़क नज़र आएगा। आपको पटना में किसी भी बिहार राज्य के किसी जिले से आना हो तो 5 से 6 घंटा में लोग चले आते हैं। जो बिहार में पुल का निर्माण हुआ, तो कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा युद्ध स्तर पे पुल का निर्माण बिहार में होगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम काम की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चित जिस तरह से जो हमारा दिशा है, जो हमारा काम करने का स्पीड है, माननीय नेता जननायक, विकास के जननायक नीतीश कुमार जी का जो काम करने का सोच है, तो हम समझते हैं कि आने वाले कल में बिहार में इंडस्ट्री, उद्योग, जो भी कमियां हैं, वो बिहार में ज़रूर पूरा होगी। जनता इसी वजह से जनता आज उनको एक आशा की तरह देख रही। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री के लिए जनता इस तरह से विकास की आशा की तरफ नहीं देखती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रही है और एक आशा, एक उम्मीद और एक उमंग के साथ देख रही है। तो जाहिर सी बात है कि सारे समस्या का हल होगा। किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता दल यूनाइटेड एनडीए अलायंस जो है वो जनता के पास जा रही है, वोट मांग रही है? किन मुद्दों? देखिए, हमारे पास तो विकास का जो मॉडल है, जी जो हमने काम किया है बिजली के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आपको सड़कों के क्षेत्र में, सुशासन कानून का राज कायम करने में, सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए जो काम किया है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने पूर्व में कहा था कि अगर आप प्रत्येक घर तक हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपसे वोट नहीं मांगे। जिस तरह से बिजली पे काम हुआ है, कभी सोच लोग नहीं सकता था। आज कोविड-19 के दौर में लोग घर में बंद थे, अगर बिजली नहीं रहता तो क्या समस्या होती। बिजली था तो लोग कम से कम टीवी देख रहे थे, घरों में उनके रोशनी था, मोबाइल पे वो देश दुनिया का समाचार देख रहे थे, फेसबुक, सोशल मीडिया का युवा नौजवान, लड़के लड़कियां फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। कोविड-19 के दौर में जिस तरह से बंद हो गया था, प्रत्येक परिवार लगता था कि हम लोग घर में बंद है, अगर बिजली नहीं रहती तो कितनी बड़ी समस्या होती। और जो पानी है, हर घर तक नल जल पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। जो हमारा विकास का मॉडल है, हमने महिलाओं को, जो आधी आबादी महिलाएं जो एकदम पिछड़ी थी, जो समाज में एकदम अंतिम, उन लोगों को सिर्फ घर में बंद रखने का काम किया जाता था, आज महिलाओं में नेतृत्व का क्षमता बढ़ा है। पंचायती राज में 50% महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया है। नगर निकाय में पंचायत चुनाव में मुखिया और वार्ड पार्षद हमारी महिलाएं बहनें जिस तरह से उभर कर नेतृत्व आया है 15 सालों में, वो गांव-गांव में दिखने को मिल रहा है।
जो हमारी बेटियां जो स्कूल जाती थी पोशाक और साइकिल योजनाओं से, उसके बाद युवकों ने भी मांग किया, उनके लिए भी साइकिल योजना और पोशाक योजना का लाभित पर होता है। जो हमारे छात्र हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उनको राशि मुहैया कराया गया। समाज के हर एक तबके का उत्थान, हर एक समाज के सभी तबके का विकास का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया है ऐतिहासिक है, एक पर एक काम है। सामाजिक सद्भाव हमने कायम किया है बिहार में, आपसी भाईचारा कायम किया है बिहार में। इस तरह का जो एकता और अखंडता का जो मिसाल जो बिहार कायम कर रहा है देश में, तो वो विकास जो मॉडल है उस मॉडल के आगे कोई, हम समझते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं तो वो क्या किस मॉडल पे, किस चुनाव पे, क्या नीतीश कुमार जी की जो सोच है वो बिहार की जनता को अपना परिवार समझते हैं। नीतीश कुमार जी के परिवार का आप बताइए कि कोई व्यक्ति सांसद हो, कोई व्यक्ति मंत्री हो, कोई व्यक्ति विधायक हो, नीतीश कुमार जी तो अपने 12 करोड़ बिहार की जनता को अपना परिवार समझते हैं। क्या उनके परिवार का कोई लोग चुनाव लड़ रहा है इस, और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास क्या मुद्दा है? परिवार में उनका भाई भतीजा बहन बेटी, बस ये सब टिकट के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या है मतलब? ये लोकतंत्र में इस तरह का तो मिसाल जो नीतीश कुमार जी ने कायम किया है, लोकतंत्र में इससे बेहतर मिसाल, इससे बेहतर जननायक विकास मॉडल तो नीतीश कुमार जी के सिवा कोई दूसरा कोई कर नहीं सकता। और जो विपक्ष के लोग जो आए हैं वो मुद्दे पे बात करें ना, हमसे बात करें विकास पे। जो सड़कों का निर्माण हुआ है तो क्या वो सरकार आने के बाद उस सड़क को तोड़ देंगे? क्या उस सड़क को बदल देंगे? जो हमने पुल का निर्माण किया है तो क्या वो पुल को तोड़ देंगे क्या? विपक्ष के लोग बात करें ना कि विकास पे कौन सा विकास मॉडल लाएंगे, वो कौन सा जो जंगल राज था। जो आज बात करते हैं विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव कि मैं अपने पिता के कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो पिता उनके होटलवाड़ जेल में कैद हैं, कैदी नंबर 3351 सजा याफ्ता कैदी हैं। उनके विचारधारा को वो आगे क्या बढ़ाएंगे? क्या वो चारा घोटाला जो हुआ था, क्या बिहार में पुनः कोई घोटाला करेंगे क्या? वो बताएं। वैसी चीज़ें तो सामान्यतः चलती रहती हैं। सुशासन के सरकार पे भी एक लांछन लगा था शेल्टर होम केस को लेकर के, तो उस पर भी तो सर कोई फैसला उस पर तो मामला न्यायालय में, उस पर हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उस पर जो कदम उठाया है, कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता जो हमारे नेता माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उठाया है। तो विपक्ष का अब मुद्दा पे आए ना, बिजली के मुद्दा। विपक्ष एक और आरोप लगाती है जनता दल यूनाइटेड पे, कहती है कि जब सुशासन की सरकार में इतना ही विकास हुआ तो उसे बैसाखी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों वो हमेशा किसी गठबंधन के साथ जाती है सरकार बनाने में? क्या नीतीश जी का अपना कोई वोट बैंक का आधार नहीं है? इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार वो लोग आप पे हमला है। हमारा मॉडल है विकास का मॉडल जी। हम बिहार को विकसित बिहार देखना चाहते हैं। बिहार को देश में सभी राज्यों में अव्वल नंबर पे देखना चाहते हैं। जो हमारा मॉडल है वो सोच जो है वो हमारा एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सबका साथ सबका विकास, उनका भी सोच है, वो भी चाहते हैं विकास। तो हमारा सोच और उनका सोच एक साथ है। और हम लोग का एनडीए का बहुत पुराना हम लोग का अलायंस है, बीच में 15-16 महीना हम लोग का अलायंस टूटा है। तो हम लोग का विचारधारा एक है, इसलिए हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और देश में तो अभी केंद्र में भी सरकार एनडीए का है। सर, केंद्र सरकार की जब बात होती है तो वहाँ पे जेडीयू बीजेपी और एलजेपी अलायंस में है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बदल गई। यहाँ पे चिराग पासवान जब आए तो वो बोले कि जहाँ जेडीयू का कैंडिडेट है वो हम वहाँ पे अपना कैंडिडेट देंगे। तो ये चीज़ें क्यों आखिर निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, चिराग जी का जो निर्णय है जी, वो उम्र के हिसाब से उनका बचकाना निर्णय है। मुझे दुख है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अगर स्वस्थ होते और इस दुनिया में रहते, स्वर्गवास हो गए, तो चिराग जी ऐसा फैसला नहीं कर पाते। किस तरह से वो फैसला कर पा रहे हैं, हम तो यही सोचते हैं कि कम से कम चिराग जी को अपने पिता स्वर्गीय रामविलास जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि एनडीए में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो संबंध था, जो सोच था, वो एक पुराना सोच था। ये लोग सब समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, खान अब्दुल गफ्फार खान के पद चिन्हों पे चलने वाले ये लोग हैं। इन लोगों की आपसी सद्भाव, आपसी एकता इन लोगों की बड़ी मजबूती के साथ रही। चिराग जी को कम से कम अपने पिता स्वर्गीय रामविलास जी की सोच पे चलना चाहिए। अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहते तो इस तरह का फैसला चिराग जी नहीं कर पाते।
लेकिन चूँकि बचपना में उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन एनडीए बिहार में पूरा इंटैक्ट है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का भी बयान लगातार प्रत्येक दिन आ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का भी आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, और अब तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संयुक्त चुनावी आम सभा, दोनों नेता एक साथ मंच पे उपस्थित होंगे। तो जनता गोलबंद होती है, जनता देख रही कि एनडीए कहाँ है। तो एनडीए में अगर कोई बचकाना हरकत करता है तो उसको थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। उनके ऊपर बैंड भी है, वो माननीय प्रधानमंत्री का तस्वीर भी नहीं लगा सकते हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी एक मंच पे आ रहे हैं और उससे पूर्व जनता को ज्ञान हो गया है कि ये लोग दोनों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, माननीय मुकेश सहनी, 4 पार्टी का अलायंस एनडीए बिहार में है। यही 4 पार्टी को वोट जनता देने वाली है। सर, एक और जो आरोप लगता है बिहार की सरकार पे कि जो शराबबंदी का फैसला था वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई राज्य सरकार, तो इसको कैसे देखते हैं? जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहता है, कहता है कि राज्य में सब जगह दारू आसानी से उपलब्ध है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो विपक्ष के साथ एक लंबी माफियाओं की टीम जी, जो उनके साथ लगातार उनके टच में रहती है, और ये लोग तो शुरू से शराबबंदी के खिलाफ इन लोगों का मन भी रहा, और शराबबंदी के खिलाफ इन लोग विरोध में इन लोग का दबी दुबान स्वर भी रहा। तो ये लोग शराबबंदी का विरोध करते आ रहे हैं। इस तरह का आरोप अनगढ़ आरोप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की महिलाएं और बिहार की जनता शराब से त्राहिमाम थी, उसका नीतीश कुमार जी का उनके फैसले का स्वागत करती है। शराबबंदी ठीक कहीं कहीं पे कोई घटना छोटा मोटा होता है तो उस पर प्रशासन को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और रखती है। हम लोग को भी जहाँ पे जानकारी होती है तो उस पर शराबबंदी पे तो पूर्ण सरकार सचेत है, प्रशासन सचेत है। देखा आपने कैसे इम्तियाज़ अहमद साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा, बताया कि कैसे बिहार में सुशासन की सरकार है, कैसे बिहार में विकास की, परिवर्तन की जो रूपरेखा है जो निकल के सामने आई, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे लड़कियों को आगे बढ़ाने